हेलो एवरीवन। एक रिसेंट में जजमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत फेमस है और बहुत चर्चा में भी है। आप न्यूज़ चैनल को देखें, सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब पर देखें, तमाम लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे लगता है सोसाइटी को एक सही मैसेज देना चाहिए। इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा, एक महिला जज थी जिन्होंने स्किन टू स्किन जजमेंट रेप को लेकर सुनाया था। उस पर भी बहुत सारी आलोचनाएं हुई। समाज है, समाज में प्रतिक्रियाएं होती हैं क्योंकि समाज से सभी लोग हैं। ठीक। फिलहाल आइए बात करते हैं जो इलाहाबाद के जज साहब हैं, उन्होंने क्या कहा था। रेप को लेकर एक केस हुआ, उस केस में उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी भी गर्ल्स का नाड़ा तोड़ते हैं, मतलब उसकी जो रबर होती है पैंट में उसको तोड़ते हैं, या फिर उसके ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं, तो वो अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाता। यही बात थी और इस बात को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं और आप सभी का क्या ओपिनियन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको दो पक्ष रखना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको बताऊं रेप किसे कहते हैं। बलात्कार जिसका हिंदी शब्द है उसे लॉ की भाषा में क्या कहा, कैसे कहा जाता है, या क्या डिफिनीशंस लिखी गई हैं। आपको दो चीज़ बताते हैं। देखो, लॉ बनाने का काम विधायिका का होता है, जो उन्होंने लॉ लिखा है उसी हिसाब से जुडिशरी आगे जजेस क्या करते हैं, उसी को इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं और उसका एक रिजल्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेप की डिफिनीशन देखें। आज आपके नया जो क्रिमिनल लॉ है बीएनएस, इसकी जो धारा 63 है, अब उसमें देखो क्या कहा गया है। अब मैं इसको खोलूं और इसको आपको पढ़ूं। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इससे इसमें है क्या चीज़। अब ये धारा ये कहती है कि अगर कोई आदमी हो, है ना, कोई एनी पर्सन, सब लिखा गया कि अगर कोई पर्सन हो और वो अपना पेनिस, अपना हैंड या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट क्या करे, उससे पेनिट्रेट करे वुमेन्स के वजाइना में, यूरेथ्रा में या एनस में, तब उसे हम लोग रेप मानेंगे। ठीक। या वो ऐसा करने के लिए महिला को किसी और के साथ बाध्य करता हो। तो वो दो शब्द यहाँ आ रहे हैं कि पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट का मतलब होता है रगड़ना। और दूसरा शब्द यहाँ इंसर्ट का भी यूज किया गया है कि अगर कोई आदमी है, एनी पर्सन है, कोई वस्तु महिला के वजाइना, यूरेथ्रा या एनस में इंसर्ट करता है या उसको पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का मतलब रगड़ना होता है। अगर ऐसा करता है उसके बिना कंसेंट के, बिना सहमति के, बिना विल के, ठीक, माइनर है तो विल भी नहीं चलेगा, ठीक, मतलब विल दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं, तो कहा जाता है कि उसने, एक व्यक्ति ने उस महिला के साथ रेप किया है। ये मोटा मोटा उसका, हालांकि सेक्शन तो बहुत बड़ा है ना। जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बहुत डिटेल में सेक्शंस की लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, लेकिन आज बस इतना ही। तो ये बातें हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, जो जज साहब का जो निर्णय है, उन्होंने ये कहा है कि इसे अटेम्प्ट ना माना जाए। ठीक, किसी नाड़े को तोड़ना या ब्रेस्ट को प्रेस करना, ये रेप का अटेम्प्ट ना माना जाए। मतलब अटेम्प्ट टू रेप, कि वो रेप का प्रयास कर रहा था। आप जरा अटेम्प्ट को भी समझ लेते हैं। अटेम्प्ट किसे कहते हैं, प्रयास किसे कहते हैं। तो देखो, मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में मान कहूँ तो जैसे कोई आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, पूरा आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं और आप हो सकता है पास हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो आप कभी कभी कहलाते हैं ड्रॉपर। ठीक है। तो आप कहते हैं कि हमने 2022 वाला अटेम्प्ट पहली बार दिया, 2023 में दूसरा अटेम्प्ट दिया, 2024 में तीसरा अटेम्प्ट दिया। तो अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आपने पूरा भरसक प्रयास किया था लेकिन हुआ ही नहीं। ठीक। तो इसे बोला जाता है अटेम्प्ट। अब आप जरा इसको अपने हिसाब से देखें कि जहाँ रेप की डिफिनीशन ये कहती है कि आप पेनिट्रेट करने चाहिए, आप वस्तु को, आप क्या करने चाहिए, इंसर्ट करने चाहिए। ठीक। तो अगर आप सोचें, देखें कि क्या भाई सिर्फ स्टिक निकाल लेने से या ब्रेस्ट प्रेस कर देने से क्या हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, क्या हम कोई चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट में वुमेन्स के। आप पर्सनैलिटी से देखें तो आप ये पाएंगे कि शायद नहीं। ठीक, हो सकता है ओपिनियन अलग हो, आपके ओपिनियन जो भी हो, आप जैसा भी सोचते हो, तो इसे हाँ। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये तो फिर छूट जाएगा। नहीं, वुमेन्स को लेकर बहुत सारे स्पेशल लॉ भी हैं,
ठीक है। और इवन तो आपका बीएनएस जो है उसमें भी बहुत सारी महिला की लज्जा भंग करना तमाम बातें उसमें लिखी होती हैं, मतलब लिखी गई हैं जिसके थ्रू आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो रेप का जो परिभाषा है उसमें आप अगर फिट बैठा के देखें, क्या ये फिट बैठ रहा है जो रेप की परिभाषा कहती है, या जो ये जजमेंट है, या जो इसमें कहानी है, क्या वो सेट बैठ रहा है? अगर बैठ रहा है तो बिल्कुल भैया ये अटेम्प्ट हुआ है, अगर नहीं तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन समाज, अब समाज में तो जितने भी लोग वो क्या चाहते हैं, सिक्योरिटी। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं जिसमें कहा गया कि भाई कोई भी अगर आदमी सुरक्षा अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो सिर्फ कोई बचा सकता है, और ये बात एकदम सत्य है ना। और ये भी है कि भाई अगर हम देखें और समाज को हम बहुत स्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, तो अगर एक जज ये कह रहा है ऐसी बातें, मतलब क्योंकि जज जो भी कहता है वो लॉ के हिसाब से ही कहते हैं, जितने भी माननीय जज हैं, जो कोई भी हो, तो आप देखेंगे। और हमारे जो आपके बीच जो भी कंटेंट आते हैं, जो भी, चाहे वो यूट्यूब से आते हैं चाहे सोशल मीडिया से आते हैं, वो कभी रेशनैलिटी नहीं बताते कि चीज़ें हैं क्या और कैसे होना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने आपको दोनों पक्ष ये रखा है कि भाई आप इस डिफिनीशन में फिट करके देखिए, अगर फिट हो रहा है तो उसको अटेम्प्ट मान लेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं मानेंगे। हाँ, सोसाइटी कैसे ज़्यादा सिक्योर हो सकती है, ठीक, ये काम गवर्नमेंट का होता है। सरकार का जो काम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और इवन दो हमने कहा कि लॉ बनाने का काम विधायिका का होता है, विधायिका लॉ बना दे, ठीक है, कि भाई ऐसा करने से ये अपराध हो जाएगा, मतलब रेप की डिफिनीशन को बदल दीजिए, मोटा मोटा ये है ना, अगर ऐसा विधायिका करे तब। हालांकि फिलहाल लेकिन समाज में लोग होते हैं, समाज किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो जज, मतलब जज क्या, सभी, हालांकि ये माना जाता है जज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले समय में हम चीज़ों को कैसे कहें कैसे रखें, तमाम बातें ध्यान में रखी जाती हैं, और आने वाले समय में चीज़ें अच्छे तरीके से होती हैं। और समाज का ही तो विरोध है कि चीज़ें, लॉ कभी बदल जाता है ना। चाहे अगर आप बीएनएस जब आ रहा था तो ट्रक ड्राइवर्स को लेकर ये था कि भाई इनको पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होगी, है ना, तो उन्होंने बहुत विरोध किया था, वो पर प्रोविज़न हट गए, है ना। तो हालांकि हर बार समाज रिएक्ट करता है, इस बार भी रिएक्ट कर रहा है, और आप भी रिएक्ट करिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप रिएक्ट करिए। हाँ, लेकिन आप दोनों ही चीज़ों को आपको जानना चाहिए, फिर ताकि आप एक अच्छा रीजनेबल तर्क दे सकें, एक बात अच्छी कह सकें। हाँ, हो सकता है कि ये सर ये नहीं सही है, इस तरीके से होगा तो अपराध और बढ़ेंगे, लोगों का मनोबल और बढ़ेगा अगर इस तरीके की जजमेंट आएंगे, या तो आप अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं भाई इसमें क्या हो, क्या संशोधन हो, कैसे होना चाहिए, क्या रेप की डेफिनेशन बदल दी जानी चाहिए। यही बात स्किन टू स्किन जजमेंट में भी हुआ था, खूब चर्चा में था। फिलहाल एज अ लॉ स्टूडेंट होने के नाते मैंने ये बातें आपके सामने रखी। बाकी समाज कैसे चलेगा, सोसाइटी कैसे चलेगी, ये सोसाइटी को लोग तय करते हैं, और ख़ासकर ऑफिशियली कहें तो ये सरकारें तय करती हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। तो आप जानते हैं ज़िले में आपके एसपी साहब होते हैं, आपके तहसील पे सीओ साहब होते हैं, दरोगा साहब होते हैं, है ना, तो वो लोग मेंटेन करते हैं। हाँ, हम ही लोग क्या करते हैं, अपने सांसद विधायक को चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो लोग लॉ बनाते हैं, वही लोग रूल रेगुलेशन बनाते हैं, वही लोग बताते हैं कि भाई कौन आईपीएस बनेगा, कौन आईएएस बनेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, तमाम तरीके, तमाम आयोग, सब कुछ वही लोग करते हैं। तो हम अपने चुनाव में, मतलब हम जिसे चुन रहे हैं, तो आगे वो चलकर हमारे लिए लॉ बनाएंगे, हमारे लिए लोग चुनेंगे, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, चाहे वो आईएएस पीसीएस की बात हो, प्रशासनिक लोग हों, है ना, किसी भी क्षेत्र में। ठीक, तो मोटा मोटी मेरी बात जो थी शायद आप तक पहुंच गई होगी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कमेंट लिखें, आप जो भी कहना चाहते हैं इस कमेंट बॉक्स में छोड़ें। ठीक, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अलविदा।